इस एपिसोड के अंदर हम लोग बात करेंगे कि बाई पार्ट्स का जो फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का जो फॉर्मूला है वो कैसे ड्राइव करा गया होगा, कैसे वो बनाया गया होगा, इसकी बात करेंगे। जैसे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास में, हम इस फंक्शन को फर्स्ट मान लेते हैं। दिस इज एफ ऑफ एक्स इज फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन। अब देखेंगे फर्स्ट फंक्शन जो फॉर्मूला लिखते हैं, हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, हम लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ऐसे बोलते हैं हम, एंड देन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल इंटीग्रेशन, ऐसे बोलते हैं। अब ये फॉर्मूला बना कहां से है, फॉर्मूला आया कैसे है, देखो। अब देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू 2, हमने दो फंक्शंस एज्यूम कर रखे हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन आपको आइडेंटिफाई करने आते हैं। हमने आईलेट रूल्स पढ़ा है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फंक्शन 1 फंक्शन 2 वो एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला बना कैसे है, अब देखो ये जो फंक्शन आपके पास में है, मैं इसको ऐसे मान लेता हूं एक बार। हमारे पास में दो फंक्शंस हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। दो फंक्शंस हैं, दोनों फंक्शंस को हमने मल्टीप्लाई कर रखा है, दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई करे गए। इसका मतलब है कि जब आप मल्टीप्लाई करें तो आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन करके चेक करिए। हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डी ओवर डी एक्स, दिस इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन हम ऐसे बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एच ऑफ एक्स बोल सकते हैं, प्लस हम इसको लिखेंगे प्लस एच ऑफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आपकी चॉइस है, आप चाहें तो यहाँ पे पहले एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर लें, सेकंड फंक्शन एच ऑफ एक्स को पहले रख लें। मतलब कोई कोई ऐसे भी करते हैं, इसको एच ऑफ एक्स लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, प्लस हम यहाँ पे इसको एफ ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। आपकी चॉइस है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब हम आप ये देखेंगे, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ होल मल्टीप्लीकेशन एफ ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। ये हमारे पास में ये डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शंस जो कि आपके पास में मल्टीप्लाई में है। एक बार मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे इस डिफरेंशिएशन को हटा के, मैं डिफरेंशिएशन को हटा के एच डैश एक्स लिखता हूं। उसको मैं लिखूंगा यहाँ पे डी ओवर डी एक्स एफ इंटू एच, ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, इसको मैंने लिखा एच इंटू दिस इज एफ डैश एक्स, ठीक है। मतलब हम ये बोलेंगे कि ये हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ है, ठीक है, प्लस मतलब नोटेशन है, थोड़ी इजीली हम इसको चेक कर पाएंगे, बार बार हमें डी ओवर डी एक्स नहीं उसकी लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। हम इसको बोलेंगे एफ इंटू एच डिफरेंशिएशन, ठीक है। हम यहां से एक टर्म को उठा के इधर लेके जाएंगे। उससे पहले क्या कर सकते हैं, देखो हम कंप्लीट इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अप्लाइंग या डूइंग इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स। देखिए बोथ साइड्स, आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट ऑपरेटर्स होते हैं। आपने पहले से डिफरेंशिएशन कर रखा है, आप उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ऑपरेटर हट जाएगा, सिर्फ एफ इंटू एच बनेगा, ठीक है। फिर भी लिख लेते हैं इसको, हम इसको लिखेंगे डी ओवर डी एक्स एफ इंटू एच डी एक्स इज इक्वल टू, हम इंटीग्रेशन करेंगे एच इंटू एफ डैश डी एक्स, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे एफ इंटू एच डैश। अब यहाँ पे होगा क्या, आपने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ऑपरेटर एक साथ लगा रखे हैं, इन दोनों ऑपरेटर्स आपस में हट जाएंगे, वैसे कैंसिल आउट नहीं करेंगे, हट जाएंगे। जैसे आपने 6 इंटू 3 करा, वैल्यू कितनी बनी 18। जब आपने 3 से मल्टीप्लाई करा है, आप सेम नंबर को जो वैल्यू आई है उसको 3 से डिवाइड करिए, क्या वैल्यू बनी, फिर से 6 वैल्यू आ जाएगी, जो पहले इनिशियल वैल्यू थी वही आपके पास में फाइनल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यदि आपके पास में कोई ऐसी वैल्यू आ जाएगी बनके, तो हम क्या होगा, देखो अब ऑपरेटर दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, मींस जो वैल्यू फंक्शन है वो वही बन के आएगा, एफ इंटू एच वैल्यू बन के आ जाएगी। मैं इसको आगे लिखता हूं जाके,
आपको इसमें वैल्यू बन के आ रही है एफ इंटू एच इज इक्वल टू, ये वैल्यू है हमारे पास में, दिस इज इंटीग्रेशन एच इंटू एफ डैश डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ इंटू एच डैश डी एक्स। तो बोल सकते हैं ये दो इस तरह के फंक्शन है हमारे पास में। अब हम क्या करते हैं, हम यहां से एक, आपकी चॉइस है, आप किसी भी एक फंक्शन को उठा के, किसी भी एक पार्ट को उठा के इस तरफ लेके आ जाइए। और हम क्या करते हैं, हम इन जनरल इसको उठा के लेके आएंगे इधर, हम इसको लिखेंगे इस तरीके से एफ इंटू एच, वैसे एक्चुअली में है कि हमारे पास में ये एच लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स माइनस, मैं इस टर्म को लेके आया इधर माइनस, इसको लिखेंगे एफ डैश एक्स इंटू एच ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इंटू एच डैश एक्स डी एक्स। मैं इनको इंटरचेंज कर देता हूँ, LHS को RHS और RHS को LHS बनाता हूँ, तो हमारे पास में देखो जो फंक्शन बनेगा वो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स इंटू एच डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू बनेगी एफ ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स माइनस, ये वैल्यू बनेगी एफ डैश एक्स इंटू एच ऑफ एक्स डी एक्स। ये फंक्शन कुछ नहीं करी हमने, कुछ नहीं करा, हमने क्या मान रखा था अब तक, हमने सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन माना है एफ इंटू एच, एफ इंटू एच, दो फंक्शंस है उनका मल्टीप्लीकेशन एफ एक्स इंटू एच एक्स है, हमने उसको अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लीकेशन रूल हमने इसका डिफरेंशिएशन करा है। आपको पता है फर्स्ट फंक्शन है एच डी, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एच डी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये लिख लिया। अब बैलेंस आउट करा है, यहां तक पहुंच चुके हैं, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास में है, अब हम यहां पे ये देखेंगे कि आपके पास में जो एच डैश एक्स है, एच डैश एक्स को जो आप यहां पे देखिए एक बार, जो फंक्शन हमारे पास में है, ये फंक्शन में यहां पे एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसके साथ में मल्टीप्लीकेशन है जी ऑफ एक्स का। अब हम यहां पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस एच डैश एक्स को जी ऑफ एक्स मान लेते हैं, जी ऑफ एक्स मान लेते हैं। लेट कंसीडर, हमने कंसीडर कर लिया जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच डैश एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डी ओवर डी एक्स एच ऑफ एक्स, लिख लिया। यदि इसको ऐसे लिख लिया, अब क्या होगा हमारे पास में, अब यदि मैं इसको एक बार इंटीग्रेट करना चाहूं तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू, ये वैल्यू बनेगी इंटीग्रेशन d ओवर dx h ऑफ x देन dx। फिर से वही बात जैसे हमने यहां पे बात करी थी कि यदि आप एक ही फंक्शन के ऊपर एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इस ऑपरेटर का कोई यूज नहीं है, दोनों आप उसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरीके से देखो एक बार आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं फिर इसको इंटीग्रेट करें, इसका मतलब है आपके पास में जो वैल्यू बनेगी ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बनेगी h ऑफ x। अब आपने h ऑफ x को कन्वर्ट कर दिया इंटीग्रेशन g ऑफ x इंटू डी एक्स। देखो अभी जो हमने इक्वेशन नंबर 1 मानी, हम इस इक्वेशन नंबर 1 में h ऑफ x की जगह या h डैश x की जगह g ऑफ x रिप्लेस करेंगे। देखो ये इक्वेशन है हमारे पास में, ये इक्वेशन है, हम इसकी जगह देखो वैल्यू रखने वाले हैं, तो इसको हम एक बार इस इक्वेशन को आगे रखते हैं। ये इक्वेशन आपके पास में है एफ ऑफ एक्स इंटू एच डैश एक्स, ये इक्वेशन है हमारे पास में एच डैश एक्स डी एक्स देन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारे पास में है, ये वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इंटू, this is f of x into h of x माइनस वैल्यू है यहाँ पे इंटीग्रेशन f डैश x इंटीग्रेशन f डैश x इंटू h of x dx। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 थी। हमें h डैश x और h को रिप्लेस करना है g के साथ में। क्या मान रखा है हमने h डैश x को gx माना है। अब देखो रिप्लेस करो आप h डैश x, आप इसकी जगह रिप्लेस करेंगे g ऑफ x,
ये वैल्यू बन के आएगी हमारे पास में इंटीग्रेशन f ऑफ x इंटू g ऑफ x dx इज इक्वल टू f ऑफ x, कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको लिखेंगे हम f ऑफ x इंटू h ऑफ x। जब आप डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन करेंगे तो h ऑफ x बनेगा। इसका मतलब है कि ये इंटीग्रेशन g ऑफ x dx वैल्यू बन के आ रही है। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ये इसकी जगह रिप्लेस करेंगे इंटीग्रेशन g ऑफ x dx माइनस, इसको लिखेंगे देखो f डैश x इंटू h ऑफ x। जैसे हमने यहाँ पे रिप्लेस करा ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे रिप्लेस हम, वैल्यू बनेगी इंटीग्रेशन g ऑफ x dx, इसका होल इंटीग्रेशन है। तो ये हमारा वही फॉर्मूला बन के आ गया जो फॉर्मूला हमने बाई पार्ट्स में लिखा था, ये सेम वही फॉर्मूला है। इस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव होता है। ये आपके एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आएगा, बट हमें उस फॉर्मूले का जिस्ट पता होना चाहिए, मतलब उस फॉर्मूला कैसे बनाया गया है वो पता होना चाहिए। कभी कभी IIT JEE में कोई ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है जो इसके फॉर्मेशन पे आए कि फॉर्मूला बना कैसे है। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं वो, एक बार और देख लेते हैं। हम इस क्वेश्चन को, हम इस f ऑफ x को फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। देखो क्या लिखा गया है यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल, दिस इज differentiation of first function and integration of second function। इस तरीके से लिखा गया है ये, और ये वही फॉर्मूला है जो हमें हमारे क्लास टीचर्स या स्कूल में रटवाया जाता है, वो फॉर्मूला है। ठीक है, आई होप कि आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।